अभी सभी लोगों से चर्चा होने के बाद जो स्थिति बनती है शाम तक, तब आपको क्लियर कर पाएंगे और संभावना हो भी सकती है। गांधी परिवार के बेहद करीबी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज है। हालांकि कमलनाथ खुद इस पर कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बातों से ऐसा जरूर जाहिर हो रहा है कि आने वाले वक्त में वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर। अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। इस बीच कमलनाथ के बेहद करीबी और कांग्रेस के पूर्व विधायक दीपक सक्सेना ने बड़ा बयान दिया है। सक्सेना का कहना है कि कमलनाथ जी का अपमान हुआ है। विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा जिस तरह से कमलनाथ जी पर फोड़ा गया वो अपमानजनक था। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी पार्टी की हार हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ को जिस तरह से जिम्मेदार ठहराया गया ये सही नहीं हुआ। कमलनाथ इससे बहुत आहत है। बीते 15 दिनों से खबरें चल रही थी और आज खबर जो है वो अपने पूरे शबाब में है। क्या है, क्या आप निकटवर्ती हैं, क्या लगता है? देखिए, कमलनाथ जी की उपेक्षा चुनाव के टाइम से की जा रही है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भूपेश बघेल चुनाव हार जाएंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चाहे राहुल जी की बात हो या कांग्रेस पार्टी की हो या पब्लिक की बात हो। तो बात आती है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ हम चुनाव हारे जहाँ कल्पना नहीं थी, राजस्थान हम लोग चुनाव हारे, लेकिन कमलनाथ जी को ही नकारा क्यों कहा जा रहा है? मध्य प्रदेश भी हारा, उसमें सारा दोष कमलनाथ जी के ऊपर देके कमलनाथ जी को जिस ढंग से पद से हटाया गया और राज्यसभा में सोनिया जी से बात होने के बाद विक्षित किया गया, इससे लोगों को ठेस लगी हुई है। और सब लोग ये चाहते हैं कि कमलनाथ जी ने राजीव जी के परिवार को, इंदिरा जी के परिवार को और सोनिया जी को हमेशा अपने परिवार का मुखिया माना है और सुख दुख में हमेशा साथ रहे हैं। तो कमलनाथ जी की उपेक्षा करना ये सही नहीं है। इसलिए कमलनाथ जी अपने आप को असहाय महसूस करते हुए अपमानित महसूस कर रहे हैं और जनता उनसे ये चाह रही कि उनका मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए। और छिंदवाड़ा के विकास में कमलनाथ जी ने कभी कांग्रेस भाजपा नहीं देखी, अमीर गरीब नहीं देखा। जब भी जो मुसीबत में आया हर व्यक्ति का साथ दिया हुआ है। तो हम लोग सब ये चाहते हैं कि कमलनाथ जी का मान सम्मान बना रहे और कमलनाथ जी के माध्यम से छिंदवाड़ा का विकास हो। तो जहाँ पर स्थिति अच्छी हो वहाँ कमलनाथ जी को रहना चाहिए। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को लेकर उनके करीबी दीपक सक्सेना ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। देखिए, कमलनाथ जी जो कदम उठाएंगे, छिंदवाड़ा की सारी जनता, अधिकतर जनता और सारे पदाधिकारी सब कमलनाथ जी के साथ, और हम लोग चाहते हैं कि छिंदवाड़ा का विकास कमलनाथ जी के माध्यम से ही हो। दीपक भैया, अभी खबर आ रही है कि कमलनाथ जी जो हैं दिल्ली पहुंच गए हैं और मीडिया ने उनसे पूछा है कि क्या वे भाजपा जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। आपको क्या दिख रहा है? अभी सभी लोगों से चर्चा होने के बाद जो स्थिति बनती है शाम तक, तब आपको क्लियर कर पाएंगे और संभावना हो भी सकती है। दीपक सक्सेना की बातों से तो साफ जाहिर है कि कमलनाथ का बीजेपी में जाना तय है। बता दें कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। पिछले 2 बार से छिंदवाड़ा से विधायक हैं। उनके बेटे नकुलनाथ इस समय छिंदवाड़ा से सांसद हैं। कमलनाथ दिसंबर 2018 और मार्च 2020 के बीच मुख्यमंत्री रहे। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। बताया जा रहा है कि कमलनाथ की नाराजगी की सबसे बड़ी मौजूदा वजह उन्हें राज्यसभा के लिए उम्मीदवार न बनाया जाना है। कमलनाथ और उनके बेटे आगे क्या फैसला लेते हैं, उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, ये देखना होगा। टाइम्स नॉन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।